गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे आयतन के बारे में और इससे पहले वाली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था। सिसोइड के बारे में पढ़ा था। अनंत स्पर्शी आई थी, वाई एक्स के समांतर कोई रेखा घूर्णन अक्ष थी, ठीक है, और जो समीकरण थे वो प्राचल के रूप में थे, एक्स और वाई, ठीक है। इतनी सारी चीजें उसमें थी और जो उसका आयतन है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, क्योंकि जो घूर्णन अक्ष है वो क्या है, अक्ष के लंबवत है, ठीक है, और जो आपका वक्र है वो अक्ष के सापेक्ष सममित है, यानी घूर्णन अक्ष के जो आपकी लंबवत रेखा है उसके सापेक्ष सममित है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट लगवा के जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया उसमें दूसरा पॉइंट था, ठीक है। ये इतनी बातें उस क्वेश्चन में हो चुकी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो एग्जाम के लिए, ठीक है। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं सेम टू सेम उसी तरीके से है। आपको मैंने कहा था कि ये 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों की हूबहू सेम तो डायग्राम बनेगा, बस जो मान दिया गया है वो थोड़ा सा अलग दिया गया है, ठीक है। बाकी ये उसी तरीके से होगा। अगर वो क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। आपको मैंने कहा था कि कम से कम इसको 2-3 बार पढ़ना आप, है ना, तब जाके समझ में आएगा। चीजें इतनी आसान नहीं, ठीक है। तो 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे तब जाके क्लियर होगा। स्वयं इसको लिखिए, याद कीजिए, बगैर देखे इसको नोट कीजिए, तब जाके ये दिमाग में बैठेगा। देखिए कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज ही क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन जरूर नया है लेकिन जो तरीका है वो अपना पुराना रहेगा। इससे पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर कीजिए, उसका बेस क्लियर कीजिए, कौन कौन सी चीजें दी गई। देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वक्र a माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स को उसकी अनंत स्पर्शी के चारों ओर घुमाने से जमीन ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। वहां पे भी जो आपकी अनंत स्पर्शी थी x बराबर 2a, इसके चारों ओर घुमाया था, यहाँ पे भी कोई अनंत स्पर्शी होगी, उसके चारों ओर घुमाना है। मतलब यहाँ भी घूर्णन अक्ष क्या होगी, वाई एक्स के समांतर रेखा होगी। अब जो रेखा का समीकरण है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसकी वजह से जो आपको दिया गया। तो सबसे पहले इसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये आपका वक्र का समीकरण, ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। तो आपको मैंने बताया था आप अनंत स्पर्शी के लिए क्या करोगे, जो वाई की उच्चतम घात है उसको ना किसके बराबर रख दो, उच्चतम घात का जो गुणांक है उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। अनंत स्पर्शी के लिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू a। आप समझ गए होंगे, जहां पे x बराबर 2a था वहां पे क्या है, x बराबर a, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये कौन सी रेखा का समीकरण है, तो x बराबर a, ये क्या है, y एक्स के समांतर कोई रेखा उसका समीकरण है, ठीक है। यानी जो अपनी घूर्णन अक्ष होगी वो यहाँ पे क्या होगी, वो y एक्स के समांतर रेखा होगी। तो आप इतना आसानी से बोल सकते हो, अर्थात यहाँ घूर्णन अक्ष क्या होगी, वाई एक्स के समांतर रेखा होगी, कौन सी, x बराबर 2a, इसकी इक्वेशन, ठीक है। डायग्राम बना देते
करते हैं, देखिए ये इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना देना। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अब की बार ए होगी, ठीक है, अक्स बराबर 2a, सॉरी अक्स बराबर ए, यानी आप बोल सकते हो ये कौन से दिखा समीकरण है, x इज इक्वल टू ए। ओके, ये आपका कोई बिंदु ए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी बात ए हो जाएगी। ये कोई बिंदु टी, एक्स वाई, ये हमने स्पर्श पे डाल दिया अपने लंब, और ये इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि जो अनंत स्पर्शी के चारों ओर, इस तरीके से क्या कह रहा है कि अनंत स्पर्शी के चारों ओर घुमाने से, ये आपकी अनंत स्पर्शी, इसके चारों ओर घुमाने से एक्स बराबर 2 आ गई, वाई एक्स के समांतर रेखा। तो वही जैसे अपन ये बी होगा, एक्स दूरी होगी, पीएम का मान की बात क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सीधी सी बात ये है कि अगर इसे पहले वाला क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर है तो ये भी समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, खूब ये आप समझ सकते हो, उसकी जेरोक्स है, थोड़ा सा परिवर्तन आपको इसमें करना होगा। ओके, शुरू कीजिए आप लोग। अब देखिए अपने घूर्णन अक्ष है वो यहाँ पे वाई अक्ष के समांतर है। इसके अलावा थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे जो मान दिया गया है वो केवल आपको अक्ष और वाई में दिया गया है, यानी आप या तो अक्ष इक्वल टू एफ वाई से कर लीजिए या वाई इक्वल टू एफ एक्स से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पे कोई प्राचल के रूप में मान नहीं दिए गए अपने को, आप देख लीजिए जो समीकरण है वो केवल एक्स और वाई में समीकरण है, तो आप वहां से इतना देख सकते हो कि यहाँ से दो संभावनाएं बनती हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। लेकिन जो आपकी घूर्णन अक्ष है वो क्या है, वाई एक्स के समांतर है, और वाई एक्स के समांतर है तो आयतन किस रूप में होगा, वो होगा आपकी इसकी लिमिट आ जाएगी, किसकी, वाई की लिमिट आएगी कुछ सी से डी, जैसे इसमें आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी पाई, ठीक है, और जो अक्ष है उसकी जगह एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला काम करेगा वो करेगा, समाकलन होगा किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष हो जाएगा, यानी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई आप समझ सकते हो। देखिए आगे, यहाँ पे पीएम क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा a माइनस एक्स,
तो पी एफ यहाँ पे ए माइनस एक्स होगा और पी एफ है क्या ये आपको अच्छे से पता है। देखो ये वक्र के बिंदु पी एक्स वाई से अनंत स्पर्शी के डालेंगे लंब की लंबाई। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता है। अनंत स्पर्शी के बारे में आपने बता दिया, घूर्णन अक्ष के बारे में बता दिया, आयतन लिखते हैं लेकिन उससे पहले वक्र अक्ष अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो यहाँ पे घूर्णन अक्ष क्या है, वाई अक्ष के समांतर है तथा वक्र अक्ष अक्ष, तो अक्ष अक्ष कौन सी है, ये घूर्णन अक्ष की लंबवत कोई नहीं है। घूर्णन अक्ष की क्या है, लंबवत है। जो आपका वक्र है वो क्या है, अक्ष अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो अदिश आयतन क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नोट लगाए जो आपने दूसरे पॉइंट लिखा था, सेम उसी से लिमिट इसकी वैल्यू 0 से इनफिनिटी बताने की जरूरत नहीं, आपको बता चुकी इससे पहले वाली क्लास में। पाई आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, जो अक्ष आता है उसकी जगह अक्ष माइनस 1 का होल स्क्वायर डी। ठीक है, अंदर अक्ष के पद है, समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। अक्ष को चेंज करोगे किसमें, y में, वो किससे चेंज होगा, जो आपको समीकरण दी गई है वक्र की उससे। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, देखिए, या इसको सबसे पहले ऐसे लिख दीजिएगा, 2 0 से इंफिनिटी पाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक ही बात है, अक्ष माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो चाहे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अक्ष है उसका मान रखेंगे y के पदों में जो आपको दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, अक्ष और y का मान प्राचल t के पदों में ना देखे आप, जो समीकरण है वो केवल कार्य निर्देशांकों में है, अक्ष और y में। ओके, उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा यदि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसको बना लीजिए डायग्राम को अच्छे से, और इसकी लैंग्वेज लिखिए, हम मान अप्लाई करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, नोट करो। तो ये अपनी समीकरण एक थी जो कि आपको दी गई है, आप देख लीजिए, a माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए आपको लेना होगा अक्ष को कॉमन। तो क्या आएगा, देखिए, a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। ये एक्स का पद है, इसको इधर ले जाइए। अगली स्टेप क्या होगी, ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अक्ष का मान यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अक्ष का मान क्या प्राप्त होगा, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अक्ष का मान कहाँ रखोगे, इसमें रखेंगे अभिष्ट आयतन में। देखिए क्या प्राप्त होता है, एक 2 पाई r है,
समाकलन की लिमिट 0 से इंफिनिटी a माइनस एक्स, एक्स की जगह ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर साथ में डी वाई। हम अभी इस टाइटल का मान याद कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल करते हैं। अपने पास पद आ गए वाई के पदों में, तो जब आपको मान है वो प्राचल के पदों में ना देकर इस प्रकार से दे देंगे तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे सीखने को ही मिलेगा। ओके, आगे देखिए। एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक से मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब प्लस ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर साथ में डी वाई, ठीक है। फिर ए वाई स्क्वायर से ए वाई स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई 0 से इंफिनिटी ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई। होल स्क्वायर का विस्तार करोगे, अगला पद क्या आएगा? टू पाई समाकलन 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई। अब आपको देखिए जो वाई है उसकी जगह मान रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप समझ गए होंगे माइनस का कोसाइन कोस आ जाता। तो जो वाई है उसकी जगह ए रखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर तो आना चाहिए ना कॉमन, और साथ में कोई मान tan थीटा। तो वाई की जगह आपको क्या लेना है? ए tan थीटा ले। तो सबसे पहले देखो डी वाई का मान क्या आएगा? ए जो tan थीटा उसका मान sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इसकी देखते हैं लिमिट। तो जब ये हो y = 0 हो, a tan थीटा = 0, tan थीटा = 0, तो थीटा = 0। तो ये तो चेंज नहीं होगी, y का मान 0 तो थीटा का मान भी 0। यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जब होगा y = इंफिनिटी, a tan थीटा = इंफिनिटी, tan थीटा = इंफिनिटी, कहाँ पे प्राप्त होगा? थीटा = π/2। ये इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब इस आयतन क्या प्राप्त होगा? ये 2 पाई अपना बाहर, लिमिट अब की बार आ जाएगी 0 से π/2, 8⁶ अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर साथ में डी वाई, मतलब ए sec स्क्वायर थीटा और साथ में
डी थीटा। अब इसको आपको हल करना है, आप इसको आसानी से हल कर लो। ठीक है, आगे देखिए। ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 की पावर 7 और ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर की स्क्वायर मतलब 1 की पावर 4। ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर डी थीटा। ओके, ये बचेगा 1 क्यूब, तो बाहर आ जाएगा 2 पाई ए। जीरो से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक की पावर 4 थीटा। तो ये कितना बचेगा देखो, ये बचेगा 1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा या 2 पाई ए क्यूब 0 से पाई बाई 2 क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसके लिए दो ऑप्शन है अपने पास। एक तो अपना जो फॉर्मूला है जो अपन ने बीटा फलन और गामा फलन में पढ़ा, साइन की पावर कर देंगे 0 एम और एन का मान। या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो आपका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का वो इसकी जगह अप्लाई कीजिए, समाकलन कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। या फिर अपना है तो दो तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे उससे कर लेना, आंसर है वो सेम ही प्राप्त होगा। ठीक है, आप यहाँ तक इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा और है कंप्लीट कर देते हैं इसको अभी। तो ये हो जाएगा साइन की पावर है ना 0 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। एन का मान 0, एन का मान 2। आप इसको दूसरे तरीके से करके देखना, जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है इसकी जगह और देखना था कि मान समान प्राप्त होता है या नहीं होता है। ये गामा एन प्लस 1/2 एन की जगह 0, गामा एन 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एन प्लस एन प्लस 2/2। इसको हल कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा 2 पाई ए क्यूब, ये हो जाएगा गामा 1/2, ये हो जाएगा गामा 3/2, 2 ये 4/2 तो गामा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई ए क्यूब 1/2। जो आपका गामा 3/2 है इसको क्या लिखोगे 1/2 गामा 1/2 अपॉन जो आपका गामा 2 है इसको फैक्टोरियल में लिखोगे तो फैक्टोरियल 1, ये √पाई
पाई ए क्यूब अंडर रूट पाई 1/2 अंडर रूट पाई, ये अंडर रूट पाई 1/2, इसका मान 1 अंडर रूट पाई 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 इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा ये, साथ में एक क्यूब बाई 2। ओके, तो अपना अभी स्टार्ट इतना हो जाएगा। अपना अभी स्टार्ट होगा पाई स्क्वायर एक क्यूब बाई 2। ओके, ये क्वेश्चन था। अभी दोनों क्वेश्चन है आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, नोट कीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए आपने अपने एक जैसे दो क्वेश्चन किए जिसमें आपको कोई समीकरण दिया गया था ना वक्र का, वो अलग अलग प्रकार से। इससे पहले वाले में प्राचल टी के पदों में मान था, यहाँ पे केवल कार्य निर्देशांकों में। अन्य स्पर्शी दोनों में सेम थी, दोनों का जो डायग्राम है वो सेम था, कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं करना था। पहचानना ये है गुणन अक्ष कौन सी होगी, पहचानना ये है कि गुणन अक्ष के जो लंबवत रेखा है, जो अक्ष है उसके सापेक्ष आपका वक्र सममित है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।